उन्होंने उनका पोस्टर साक्षी गोलचक्कर में रखी और पैरों से कुचला है। उस पगड़ी के ऊपर पैर रखे खड़े हैं और वहां पर लोग हटा रहे हैं, उसके बाद भी वो हट नहीं रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जी खुदा और भगवान ना बने अपने आप को, मतलब हमारी पगड़ी के ऊपर पैर रखिए और हम असामाजिक तत्व भी हो गए। ये सारी कौम आपको असामाजिक तत्व की लग रही है? जो वो बात बोले हैं उनको माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इसका फिर हम लोग जो है और बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जमशेदपुर के बसंत टॉकीज गोलचक्कर के पास। यहाँ पर जो जमशेदपुर के सिख समुदाय के लोग हैं ये यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला इन्होंने जलाया। आइए हम इनके साथ सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये आक्रोश किस लिए है। भाई साहब, ये लोकतंत्र है, हर इंसान को अपनी बातों को रखने का या विरोध करने का एक हक है। जैसे पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में होता है, या कोई पुतला जलाता। हमने भी बन्ना गुप्ता जी का पुतला जलाया, पर बन्ना गुप्ता जी ने तो सारी हदें पार कर दी। जैसे आपने देखा होगा, केंद्र के मंत्री हमारे रेलवे के बिट्टू जी सिख समाज से आते हैं, उनकी किसी बात पे आलोचना की गई है, आप उनकी टिप्पणी को अगर गलत लगा तो आप उसमें सार्वजनिक में मंच पे बोलिए, पर उन्होंने उनका पोस्टर साक्षी गोलचक्कर में रखी और पैरों से कुचला है। उस पगड़ी के ऊपर पैर रखे खड़े हैं और वहां पर लोग हटा रहे हैं, उसके बाद भी वो हट नहीं रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जी खुदा और भगवान ना बने अपने आप को, किसी समाज की उनको कदर करनी चाहिए। अपने आप को वो कहते हैं सिख समाज का मैं बेटा हूँ, सिख समाज से लगाव है। और अभी मैंने उनका ट्वीट और फेसबुक पढ़ा, वो कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व, मतलब हमारी पगड़ी को पैर रखिए और हम असामाजिक तत्व भी हो गए। ये सारी कौम आपको असामाजिक तत्व की लग रही है? क्या भूल गया है देश की आजादी के लिए मुगलों से लेना हो या अंग्रेजों से टक्कर लेनी हो, सिख समाज कहां पर था? ये सिख समाज कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इतिहास गवाह रहा है। जब जब हमारी पगड़ी के ऊपर हमारे ऊपर आंच आई है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज पंजाब को अलग करने में कांग्रेस का हाथ है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं, जैसे कांग्रेस में 84 में क्या किया, गोल्डन टेम्पर में अटैक, सिख निर्दोष भाइयों के गले पर टायर जला के दिया था। हमारे वहां बड़े भाई सिरसा जी लगे हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया है आयोगों का, जिसमें लेके आज जगदीश टाइटल जैसे जेल जा रहे हैं। पर कांग्रेस का तो शुरू से रहा है कि भाई इस देश को बांटो और राज करो, पर ये नीति नहीं चलेगी। मैं खड़गे जी से भी कहता हूँ, राहुल गांधी से कहता हूँ, सोनिया गांधी से कहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी अपने बन्ना गुप्ता जी माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में आप टिकट ना दे और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक नहीं है। ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए कि जो किसी की भावना को था। कभी वो मुसलमान आफ्ताबवादी को जेल भेज देते हैं, कभी वो कुछ कर देते हैं, कभी विकास सिंह हरे पुलिस। ये क्या है? आप जनप्रतिनिधि है। जब इंसान चुनाव लड़ता है उससे पहले वो नेता होता है पार्टी का, विधायक बनने के बाद विधायक सांसद पार्टी का नहीं जनता का होता है, उसको सबने वोट डाला है। इसीलिए बन्ना गुप्ता जी आप ऐसी अपनी बातों से बाज आ जाइए, नहीं तो सिख समाज आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। बन्ना गुप्ता का कहना है कि सिख कौम के जो रवनीत सिंह बिट्टू है, इनके द्वारा जो है कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया गया है और यहाँ सिख समुदाय जो है उनके खिलाफ जो है विरोध दिखा रहा है। क्या आप कहना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगा कि बन्ना गुप्ता जी को अपनी बातों, जो वो बात बोले हैं उनको माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इसका फिर हम लोग जो है और बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे, जिसमें आने वाला विधानसभा में उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनको हम सबसे बड़ी गलती है कि पगड़ी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए था। ये सिख समाज के लिए बहुत ये है और हम लोग इसका सब विरोध करते हैं। विरोध की बात आ रही है, क्या विरोध कर रहे हैं? हम लोग देखिए, सारे झारखंड के सिख हम लोग पूरा देशवासियों में पूरा हम लोग विरोध करेंगे इसका। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक सम्मानित व्यक्ति है बन्ना गुप्ता जी भी, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्हें सिखों के साथ भी गलत किया है। ये उनको भुगतना पड़ेगा, नहीं तो उनको इस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग इसको दिल्ली तक पुलिस की मांग करेंगे। देखिए, सिख समुदाय का कहना है कि बन्ना गुप्ता को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वोट पर इसका असर पड़ सकता है। बहरहाल हम इस खबर पर आगे भी बने रहेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। किलो भर का इतना पैसा? दीदी, ऐसे में कैसे घर चलेगा? जेएमएम ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या?